आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरङ्गैरदङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरवितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमान् मधौ आचारस्तम काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। वो कहते हैं तदर्पिता खिलाचार सन, अपना संपूर्ण आचरण भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण आचरण भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान पूरा लेते हैं। पूरा लेने से जिसका लेते हैं ना वो भगवान में मिल जाता है, और अधूरा लें तो अर्धजड़ती न्याय हो जाए। आधा शरीर तो जल रहा है और आधा शरीर बच्चा दे रहा है, जैसे ऐसा होना संभव नहीं है, वैसे मनुष्य आधा भगवान के अर्पित हो जाए और आधा अपना बना रहे, आधा अपने और आधा भगवान के। कि ये बात भगवान को पसंद नहीं है। वो लेते हैं तो पूरे लेते हैं। तो तदर्पिता खिलाचार सन, अब बेटे भगवान मांगते हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यते कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान ने कहा कि जो तुम करते हो सो मुझे अर्पण कर दो। यत् करोषि यदस्नासि, जो भोजन करते हो सो मुझे अर्पण कर दो। यदस्नासि यज्जुहोषि, जो होम करते हो सो मुझे अर्पण कर दो। ददासि यत्, जो दान करते हो सो मुझे अर्पण कर दो। यत् तपस्यसि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो सो भी मुझे अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं अर्पण करो, मुझे दो, मुझे दो। तो अब इसमें धर्मात्मा लोगों का कहना तो ये है कि जो शुभ कर्म करो, यत् करोषि, जो शुभ भोजन करो, जो शुभ दान करो, जो शुभ तपस्या करो, वो भगवान को अर्पित करो। क्योंकि भगवान को अर्पित करने से वस्तु अगणित हो जाती है, अगणित गुणित। अनगिनत गुना हो जाता है उसमें। तो यदि कोई अधर्म भगवान को अर्पित करेगा, बुरा काम अर्पित करेगा तो वो भी बढ़ेगा, है? और अच्छा काम करके कोई अर्पित करेगा तो अच्छा काम भी बढ़ेगा। तो बुरे काम करके भगवान को अर्पित मत करना, है ना? अच्छे अच्छे काम करके भगवान को अर्पित करना, ऐसा परमात्मा लोगों का मत है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय विहितम, यत् विहितम करोषि यत् विहितम अस्नासि, जो बड़ी चीज खाते हो।
कई प्रेमी लोग भी कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि भगवान को अच्छा ही अच्छा देना। तो क्यों? तो अच्छे कर्म का फल सुख होता है और बुरे कर्म का फल दुख होता है। तो अगर भगवान को अच्छे कर्म अर्पित करोगे तो कर्म का फल जो सुख होगा वो भगवान को मिलेगा, और बुरे कर्म अर्पित करोगे तो बुरे कर्म का जो फल है दुख, तो वो भगवान को मिलेगा। तो कोई भी प्रेमी अपने भगवान को दुख अर्पित करना नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान को अपनी अच्छाई अर्पित करना चाहिए, बुराई अर्पित नहीं करना चाहिए। गुण तुम्हारा समुझहि निज दोषु सपने नाहिन आन भरोसु। और आगे वैष्णव लोग कहते हैं, तीसरी कोटि इसकी सुनाता हूं। 2 कक्षा हो गई। धर्मात्माओं की कक्षा तो यह है कि बुरा अर्पण करोगे तो बढ़ जाएगा, तो तुम्ही को दुख मिलेगा। तो अपने को दुख न मिले इसलिए बुरे अर्पण मत करो, अच्छे अर्पण करो। ये धर्मात्मा का पक्ष हुआ। और प्रेमी का पक्ष हुआ कि बुरे अर्पण करोगे तो दुख उनको मिल जाएगा, इसलिए उनको दुख न हो इसलिए बुरे अर्पण मत करो। देखो, दोनों कहते हैं कि बुरे कर्म अर्पण मत करो, लेकिन दृष्टिकोण में बड़ा भारी फर्क हुआ। वो कहते हैं कि बुरे कर्म अर्पण करोगे तो वो बढ़ जाएंगे, तो बुरे कर्म के अर्पण का दुख तुमको ज्यादा मिलेगा, इसलिए बुरे कर्म अर्पित मत करो। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो कर्म तो भगवान ले लेंगे, तो उनसे जो होने वाले दुख हैं वो भगवान को मिलेंगे, इसलिए भगवान को बुरे कर्म अर्पित मत करो। अब तीसरा पक्ष ये है कि भगवान को जो अच्छे कर्म हैं सो तो अर्पित कर दो, और जो बुरे कर्म हैं उनको निवेदन कर दो। अर्पण और निवेदन 2 पक्ष है। निवेदन का मतलब बता दो, कपट मत करो कि हमसे ये बुरे काम हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब इसने सारी अच्छाई अपनी हमको दे दी, तो अब इसकी बुराई लेने से इनकार करना ये तो भले मानुष का काम नहीं है, भाई जिसके घर की सब पूंजी ले ली उसका कर्ज कौन लेगा? तो कर्ज तो उसी के मत से पड़ेगा ना जो सारी पूंजी लेगा। तो जब मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना अच्छा सब आपको दे दिया और बुरा मैंने अपने पास रख लिया, ये बुराई मेरे पास है, तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई, मैं ऐसा अन्याय करने वाला नहीं। जब तुम्हारा अच्छा मैंने लिया तो बुरा कौन लेगा? तो मैं बुरा भी लिए लेता हूँ, भगवान स्वयं अपनी ओर से ले लेते हैं, ये उनकी विशेषता है ना। अच्छा, आप चौथी बात देखो इसके संबंध में। ये सांख्यवादी और वेदांतवादी ऐसा मानते हैं कि कर्म जितने होते हैं वो गुणों के अनुसार होते हैं या प्रकृति के अनुसार होते हैं, आत्मा करता नहीं है। तो अच्छे बुरे दोनों कर्म ये प्रकृति या गुण के मत्थे मर करके स्वयं अपने को अकर्ता अनुभव करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि न गुण कर्म करते हैं और न प्रकृति कर्म करते हैं, ये तो ईश्वर कर्म करवाता है भला। प्रकृति के भीतर भी वही बैठ के कर्म करवाता है और गुणों के भीतर भी बैठ करके वही कर्म करवाता है। तो तुम कड़वा क्यों रखते हो? ये कहो ना कि भीतर बैठ करके वही करा रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये पांडव गीता का श्लोक है। दुर्योधन जी बोल रहे हैं कि मैं धर्म जानता हूं
परंतु मेरे किए धर्म होता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म जानता हूं परंतु मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मेरे दिल में कोई अनिर्वचनीय देवता बैठा हुआ है, वो जैसे जैसे कराता है वैसे वैसे करता जा रहा हूं। भक्तों का सिद्धांत ये कि वो साधु कर्म कारयति, वही अच्छे कर्म करवाता है। किससे? कि जिसको ऊपर ले जाना चाहता है, मानो जिसको भगवान पसंद करता है कि ये हमारे पास आवे हैं, तो उसके पास साबुन, तेल, साड़ी, श्रृंगार की सब सामग्री है ना भेज देता है। उसको अपनी सफाई करने आवे तो आवे, और ना आवे तो कर देता है सफाई, हो सफाई कर देता है। बोले हमने इसको पसंद किया है, इसको हमारे घर आना है तो इसको इस ढंग से रखो। आनुकूल्य प्रातिकूल्य ज्ञान व्यवस्था, जिसको ईश्वर पसंद करके बुलाना चाहता है उससे अच्छे अच्छे काम करवाता है, उससे समर्पण करवाता है, उससे भजन करवाता है? माने जैसे कोई महाराजा पहले तजवीज कर ले, इस लड़की से हमको विवाह करना है? अब उसके रहने के लिए मकान की ठीक व्यवस्था कर दे, कपड़े की ठीक व्यवस्था कर दे, शिक्षा की ठीक व्यवस्था कर दे, बोले इसको नाचना भी सिखाओ, इसको गाना भी सिखाओ, इसको बहुत सुंदर चिकना चुपड़ा करके रखो। क्यों? बोले इससे हमें आगे चल के ब्याह करना है। तो भगवान जिसको पसंद करते हैं कि इसके साथ हम ब्याह करने वाले हैं, उसको वो पहले से ही उसका श्रृंगार करते हैं। तो क्या श्रृंगार करते हैं? वो जप करने लगता है, ध्यान करने लगता है, धर्म करने लगता है, सत्संग में जाने लगता है। बस जब ये समझो, जब आदमी सत्संग में जाने लगे तो समझना कि आ गया संदेश, अब पैगाम आ गया, संकेत आ गया, भगवान ने हमको पसंद किया, अब वो अपने घर बुलाए बिना हम कराएंगे नहीं। ये भगवान की पसंदगी का लक्षण है। और जिसको नापसंद करने में उसको छोड़ देते हैं, रहने दो उसकी सारी गंदी, बिखरे रहने दो बाल, रहने दो इसका मन गंदा, ये कभी भगवान का नाम न ले, ये संकेत है ना, भगवान का भजन न करे, भक्ति न करे, इधर जाए उधर जाए। ये समझो ये उनकी नापसंदगी का लक्षण है। तो बोले जब तुम ही करवाने वाले हो हमारे दिल में बैठ करके, तो प्रकृति नहीं करवाती है, गुण नहीं करवाती है, भगवान अपने से विमुख बना रहे हैं। सदर पिता खिलाचार सन। तो बोले यहाँ अच्छा बुरा कौन सा लेना चाहिए? देखो निर्णय बता देते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। भगवान ने कहा कि शुभ और अशुभ फल देने वाले दोनों कर्म बंधनों से तुम छूट जाओगे। यदि केवल एक प्रकार के कर्म को मानते भगवान, तो दोनों प्रकार के कर्मों से छूटने की बात कहां से कहते हैं? ये देखो उसमें जो युक्ति है, जो तर्क है वो देखो। यत् करोषि में अगर भगवान ने ये कहा होता कि केवल भले भले कर्म हमें अर्पित कर दो, यत् करोषि तत् मदर्पणम कुरुष्व, तो करोषि का अर्थ यदि केवल भला होता तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। इसमें शुभ और अशुभ दोनों का नाम क्यों लेते? अर्पण करो एक और छूटो दोनों से। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम जो काम करें ईश्वर को ध्यान में रख करके, ईश्वर को अपनी दृष्टि में रख करके काम करें। अब समझो एक आदमी रोटी बनाता, तो रोटी बनाने के पहले उसको ईश्वर की याद नहीं आई, बनाते समय भी नहीं आई, यही था बाल बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। जब रोटी बन गई तो भगवान को भोग लगा दिया, है ना, कि चलो भाई अंत भला तो सब भला। और एक आदमी ऐसा है जिसने प्रारंभ तो यहां से किया कि भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे हैं, और अंत में रोटी बन गई और भगवान को भोग लगा दिया। और एक आदमी ऐसा है जो रोटी बेलता जा रहा है और उसको भगवान की याद आती जा रही है।
बनाने के पहले भी संकल्प हुआ कि भगवान के लिए, बनाते समय भी याद आ रही है कि भगवान के लिए, और बनाने के बाद भी भगवान के सामने रख दिया। तो तदर्पिता खिलाचार सन का क्या अर्थ हुआ है? रोटी बनाने के पहले हो, जब गेहूं बाजार में खरीदने गए तभी ये संकल्प है, नहीं नहीं, जब रुपया कमाने के लिए बाजार में गए ना, श्रम करने के लिए, तभी ये संकल्प है कि ये इस कमाई से जो पैसा आएगा उससे भगवान को भोग लगाएंगे। पैसे में ही संकल्प जोड़ा। फिर जब बाजार में गेहूं खरीदने गए तो उसमें संकल्प, जब पिसाने गए आटा तब संकल्प, जब आटे में पानी डाल करके उसको गूंद रहे हैं तब संकल्प, जब रोटी बेल रहे हैं तब संकल्प, जब सेंक रहे हैं तब संकल्प है। क्यों कोई दाग न पड़ने पावे रोटी में, क्यों? अरे हमारे प्यारे के सामने रखना, काली काली दाग वाली रोटी जाएगी, कहीं कच्ची न रह जाए है? इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ हमारा प्रियतम है, उसके लिए कच्ची और जली हुई रोटी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, है ना? और रोटी बनी और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया, बोले देखो ठाकुर जी खा रहे हैं। अब तदर्पिता खिलाचार हमें कहाँ से, है ना? पैसा कमाने से लेकर के रोटी ठाकुर जी को भोग लगाने तक सब में अपने अखिल आचार का माने प्रत्येक क्रिया का भगवान के प्रति अर्पण हो गया। तदर्पिता खिलाचार बीच में अगर भूल जाते हैं तो प्रेम की कमी है ना? प्रेम में विस्मृति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो भूल गए। तो भाई उन्होंने कहा था कि 4 बजे हमको 1 गिलास पानी पिला देना, तो 5 बजे कहा है का माफ करना का क्या माफ करना, बोले भूल गए ना। माने उन्होंने तो हमको अपराधी माना। पहले तो कल्पना ये हुई कि उन्होंने हमको अपराधी माना, और खुद जो भूल गए सो है तो वो कुछ नहीं। तो क्या हुआ? तो प्रेम में सेवा की जो विस्मृति है ना, प्रेम की अधिकता से भी जो सेवा की विस्मृति है, वो विस्मृति भी प्रेम में ग्राह्य नहीं है। एक बार अयोध्या में बड़ी भारी सभा लगी हुई, सब संत इकट्ठे। अब एक संत थे, वो लेके पंखा और बड़े जोर से सबको झला। अब बड़ा आनंद आया, देखो संतों की सभा है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इन लोगों को पंखा झल रहे हैं। झलते झलते दिल जरा भवका हो, लहराई, आंख में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हुआ। हा संतों को पंखा झल रहे हैं। अब थोड़ी देर में पंखा हाथ से छूट गया और गिर पड़े, है ना, बेहोश हो गए। अब 4 संत उठे, उनको वहां से उठा के अलग किया, पानी छिड़का, उनको होश में ले आए। बोले बस अब आज से पंखा नहीं झलना तुम। तो क्यों? तो तुम पंखा झलने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोले पंखा झलने का आनंद देना था संतों को, और पंखा झलने का आनंद लेने लग गए तुम। तो जहां प्रेम आत्मगामी होता है वहां वो दूषित हो जाता है, जहां प्रेम प्रियतम गामी होता है वहां प्रेम सच्चा होता है। बोला इसमें ये देखने की बात इतनी, क्या दोष था उनमें? कल से उनका पंखा झलना क्यों बंद कर दिया गया? बोले बस अब के बाद तुम पंखा नहीं झल सकते। क्यों? वो सेवा उनकी छूट गई। तो सेवा यूं छूट गई कि वो पंखा झलने का आनंद खुद ले रहे थे। उन्हें चाहिए था कि पंखा झलने का आनंद संतों को देते। सेवा धर्म उसी समय दूषित होता है। सेवा में कितनी बात सेवा में ध्यान रखने की होती है। सेवा करके अगर ये मन में आवे कि हमने बहुत सेवा की। हमारे एक सेवक ने एक बार हमको डांट ही दिया,
बोले हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की, और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। हमने तुम्हारी इतनी बात सही, हमारी ये नहीं करो। और सीताराम राधे श्याम है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, है ना। अब सेवा धर्म जो है जरा, है ना, जहां ये ख्याल आया कि मैंने बहुत सेवा की, वहां सेवा अहंकार के साथ मिलकर के भ्रष्ट हो गई। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। जब सेवा में आता है कि हमसे तो बहुत कम सेवा हुई, है ना, कितनी जरूरत थी और हमने कितनी कम की, तब सेवा का भाव बढ़ता है। और जब सेवा जो है अहंकार का दिखावा बन करके आती है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो सेवा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो तदर्पिता खिलाचार सन का अर्थ हुआ कि सुबह जिस समय नींद टूटी वहां से लेके पहला काम यह है, नींद टूटे तो गुरु जी का स्मरण होना चाहिए। और गुरु जी ने हमें ये रूप दिया है, हमको ये नाम दिया है, हमको ये सेवा दी है, अब उनकी आज्ञा से हम ईश्वर के इस स्वरूप की ये सेवा करने जा रहे हैं। और फिर दिन भर की सेवा का कार्यक्रम बना लिया है। लघु शंका गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, शौच गए इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, स्नान किया इसलिए कि तैयार रहे सेवा के लिए, संध्या वंदन किया इसलिए कि पवित्र हो जाएं अपने प्रियतम प्रभु की सेवा के लिए। सेवा जहाँ पवित्रता की ओर ले जाती है वहाँ सेवा सेवा होती है। और सेवा महाराज गंदगी क्या है? अभिमान ही गंदगी है, स्वार्थ ही गंदगी है, स्व सुख ही गंदगी है। सेवा में स्व सुख का नाम गंदगी है, आ गई गंदगी। तो ये बात है। अब सायंकाल तक सारा काम उसी के लिए। बोले भाई थोड़ा सो लें, तो सोते काहे को अपने लिए? बोले नहीं, अगर सोवेंगे नहीं तो कल उसकी सेवा ठीक नहीं होगी, है? थोड़ी देर सो लें, तब शांत चित्त से उसके लिए सवेरे दूध गर्म करेंगे। और नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे, तो कहीं दूध गर्म करने के समय ही नींद आ गई तो, है ना, दूध उफन के गिर जाएगा ना। उसके लिए जो इतने श्रम से दूध तैयार किया है वो उफन के बह जाएगा। हाँ, दूध गर्म करते हैं और दूध गिर जाता है आग में, है ना। बोले ये सेवक को खटकता नहीं है। एक सेवक है और अपने स्वामी को पिलाने के लिए आग में दूध गर्म कर रहा है। अब वो दूध उफना और आग में गिर गया तो सेवक कहेगा कि हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? नहीं, तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, जरूर तुम दूसरे की तरफ देख रहे थे, नहीं तो दूध नहीं गिरता। तुम्हारी स्मृति कहाँ गई थी, तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई थी? तुमसे प्रमाद हुआ है। ज्ञान में प्रमाद चल सकता है, बोला, ज्ञान के मार्ग में प्रमाद चल सकता है, परंतु प्रेम के मार्ग में प्रमाद नहीं चल सकता। क्यों दूध उफनते समय उस पर नजर नहीं थी? जब अपने प्रियतम को पिलाने के लिए वो दूध था, तो क्यों उसके उफनते समय उस पर नजर नहीं थी? तो तदर्पिता खिलाचार संकार से सोते समय भी हो, सोते समय भी प्रेमी सोता नहीं है। स्वान निद्रा बकत ध्यान, कुत्ते की तरह की तो नींद होती है प्रेमी की, बोला, जहाँ पांव की आट लगी और जग गया। और बकत ध्यानम, जैसे बकुला का निशाना मछली पर रहता है ना, वो ऐसे अपने प्रियतम पर उसकी दृष्टि रहती है। तो तदर्पिता कहते, हमको एक मित्र हमारे कहेंगे कि तुम कथा बहुत सरल कर देते हो, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो थोड़ी तो गंभीर होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये प्रेम के मार्ग में बहुत गंभीर बात है ना। भाषा ही इसकी सरल है। ये प्रेम के मार्ग में जो चलने वाले हैं उनके लिए ये बात बहुत गंभीर है।
तो तदर्पिता किलाचारासन का अर्थ है जागरण से लेकर के शयन पर्यंत और शयन से लेकर के जागरण पर्यंत। अब कहो भाई काम क्रोध तो कभी कभी आते हैं, सीताराम कहो ये बहुत जरूरी होते हैं, इनको आप बुरा मत मानना वाला। तो सुनते हैं लोग खीर खाते हैं ना, तो उसमें भी बीच बीच में चटनी की जरूरत पड़ती है। मिठास का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की भी जरूरत पड़ती है, खटाई की भी जरूरत पड़ती है। बिना बीच में दूसरा स्वाद आए, जो मुख्य स्वाद है ना, उसका मजा नहीं आता। तो काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आता है। इसमें ये समझो कि जहां तुम्हारी भगवत बुद्धि बनती है, भगवान होना चाहिए, हो प्रीतम के रूप में भगवान होना चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। नहीं तो हड्डी, मांस, चाम। आजकल तो महाराज प्रेम के नाम पर हैं ये मोहब्बती लोग जो होते हैं, मोहब्बत जिसको बोलते हैं ना, ये मोहव्रत है। मोह करने का व्रत। और ऐसी जिद्द तो ऐसी होती है इसमें कि क्या पूछना। वो एक विलायत का कोई था ना बादशाह, होने वाला था बादशाह हो, अभी थोड़े दिनों की बात है। हाँ, अरे उसने एक दो तीन ब्याह किए हुए स्त्री से उसने ब्याह कर लिया हो। और वो अपने मोह को उसने प्रेम बताया बोला। अब ये आदर्श हो गया, क्योंकि बादशाह ने किया, तो अब ये लोगों के लिए आदर्श हो गया। तो सीताराम कहो, सीताराम, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरी जगह करोगे तो फंसोगे, मरोगे, मार खानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो काम क्रोधाभिमानाधिकम, काम होवे तो ईश्वर से, क्रोध होवे तो ईश्वर से, और अभिमान आदि होवे तो ईश्वर से। तस्मिन्नेव करणीयम। विषय वो रखो। ये श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी ने एक जगह इसकी व्याख्या की है। कुब्जा का कल्याण क्यों हुआ, गोपियों का कल्याण क्यों हुआ? तो वो कहते उनके भाव, तो बोले भाव तो उनका अच्छा बुरा जैसा खैर था, ईश्वर करे, है ना, अच्छा ही था, लेकिन वो जुड़ा किसके साथ? कृष्ण के साथ जुड़ा ना, इसी को विषय बोलते हैं। माने जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं, और जो प्रेम करता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं। जिसके दिल में प्रेम रहता है उसको प्रेम का आश्रय बोलते हैं, और जिससे प्रेम किया जाता है उसको प्रेम का विषय बोलते हैं। तो विषय महिमना, विषय महिमना का अर्थ हुआ कि जिससे प्रेम किया गया वो इतना महिमाशाली था कि उसकी महिमा से गोपियों का कल्याण हो गया। गोपियों की अपनी महिमा नहीं, उनकी जाति भी उत्तम नहीं, उनका ज्ञान भी उत्तम नहीं, उनका आचार भी उत्तम नहीं, तीनों की निंदा भागवत में है। आजकल के वैष्णव लोग दूसरे ढंग से इन बातों को कहते हैं, तो भागवत के मूल को देखते हैं तो उसमें बिल्कुल दूसरा ही ढंग है। वो गौड़ेश्वर संप्रदाय को देखो तो कृष्ण से ज्यादा महिमा गोपियों की बताते हैं, पर भागवत में देखो तो गोपियों की महिमा नहीं, कृष्ण की महिमा है। ऐसी कृष्ण से प्रेम किया गया कि वो गोपियों के द्वारा किया हुआ प्रेम भी गोपियों के कल्याण का हेतु हुआ। ये उसमें विशेष बात क्या है? प्रेमास्त्रियो, जो लोग संस्कृत जानते हैं वो उस श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे। प्रेमास्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः।
नन्वीश्वरो अनुभजतो भजतो भी साक्षात श्रेयस्तनोत्यगद राज इवोपयुक्ता। जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, एकदम बुढ़ा है, उसकी जात भी अच्छी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसने अमृत पी लिया, तो अमृत पीने का फल क्या हुआ? वो अमर हो गया। अमृत ये जांच नहीं करता कि ये किस जाति का है, अमृत ये जांच नहीं करता कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, अमृत ये जांच नहीं करता है कि इसकी उम्र क्या है। वो तो अमृत जब गया पेट में तो अपना फायदा पहुंचा देगा। तो बोले गोपियों की जाति निकृष्ट, गांव की ग्वाल में स्त्री, क्वेमा स्त्री हो वनचरी। अच्छा, बोले आचार का आचार भी शुद्ध नहीं, ज्ञान का ज्ञान भी नहीं। बोले फिर तब इनका कल्याण कैसे हुआ? कि कल्याण ये हुआ कि इनके प्रेम के पेट में कृष्ण घुस गए। अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए तो कृष्ण का कल्याण हो गया। अघासुर का कल्याण हो गया, अघासुर के पेट में कृष्ण घुस गए तो गोपियों की वृत्ति के पेट में कृष्ण घुस गए, इसलिए गोपियों का कल्याण हो गया। इसमें गोपियों की महिमा नहीं, महिमा तो उस कृष्ण की है जिसके स्पर्श से गोपियों का कल्याण हो गया। ये देखो एक दूसरा ही दृष्टिकोण है वो। ये हम लोग तो भागवत को हर तरह से पढ़ते हैं ना, कृष्ण की ओर से भी पढ़ते हैं, गोपी की ओर से भी पढ़ते हैं, कुब्जा की ओर से भी पढ़ते हैं, ब्रह्म की ओर से भी पढ़ते हैं। बोला तो तुम्हें पिता खिलाचार काम हुआ मन में, कहते काम तो बहुत बुरा, काम तो अपने आश्रय को गंदा करता है। काम जिसके मन में आवेगा उसके मन को गंदा करेगा, ये बात पक्की है। बोले हाँ ये बात तो पक्की है, लेकिन कृष्ण के प्रति यदि काम आवेगा तो उसके मन में कृष्ण आ जाएंगे, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो मन की गंदगी दूर हो जाएगी। तो गोपिया कामात, कंस के मन में भय आया, तो भय तो बहुत बुरा है, भय से आदमी दब जाता है, नष्ट हो जाता है। बोले भय आया पर किसका आया? ये देखो ना, कृष्ण का भय आया। उस भय के साथ कंस के मन में कृष्ण घुस गए और कंस का कल्याण हो गया। द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः, शिशुपाल के मन में क्रोध आया। क्रोध से तो आदमी नरक में जाता है, नरकस्येदं द्वारम। कहाँ क्रोध से आदमी नरक में जाता है, लेकिन कृष्ण के प्रति क्रोध आया ना, इसलिए उसका कल्याण हो गया। एक ही देवता ऐसा है वो कि जिसको मारता है उसको मुक्ति मिलती है। बोला दूसरा देवता नहीं है, बोला बुरा नहीं मानना, बोला किसी का इष्ट देवता दूसरा हो तो बुरा नहीं माने। हतारी गति दायक कहा, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की गति नहीं, मुक्ति मुक्ति नहीं हुई उनको। मुक्ति तो शिशुपाल दंत व्यक्त की हुई, क्योंकि अब बीच वाली बात छोड़ देते हैं। बोला हिरण्याक्ष को मारने वाला भगवान बराह था, बराह के मारने से हिरण्याक्ष की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो 3 जन्म द्विज वचन माना। पर कृष्ण जिसको मार देते हैं ना, जिसको मारते हैं उसका भी कल्याण होता है, जिसको प्यार करते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। कृष्ण की मार में भी कल्याण है, कृष्ण के प्यार की तो बात जुदा है। अच्छा, क्रोध देखो, एक डाकू भगत की कथा आती है ना, बड़ा भारी डाकू था वो। एक दिन भागवत की कथा सुनने पहुंच गया, मैंने देखा लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जाके भीड़ में बैठ गया। अब भीड़ में बैठ गया तो वहां सुना कि नंद बाबा के एक छोकरा है तो नन्हा अभी 9-10 बरस का है, लेकिन जसोदा मैया उसको ऐसा गहना पहनाती हैं, मुकुट में ऐसे ऐसे हीरे हैं और कुंडल में ऐसे हैं, और माला जो है वो एक पर एक, कोई पन्ने की है, कोई हीरे की है, कोई लाल की है, तरह तरह की पहनाते हैं, बाजू बंद और हाथ है और कमर और पांव, आभूषण ही आभूषण, करोड़ों करोड़ों रुपए का आभूषण जसोदा मैया पहनाती हैं। उसने सुना तो सोचा कि फिर तो जिंदगी भर डाका मारने का काम ही नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया। क्या करना है, डाका मारने में क्या रखा है। जब कथा हो गई और पंडित जी पोथी लेके चले तो आया, बोले पंडित जी ठहर जा। अरे क्या बात है भाई,
हमारे पास तो कुछ नहीं है, 10-5 रुपए कथा में मिले हैं तो लेना हो ले लो। बोले कि सो नहीं, वो जो जिस लड़के का आप वर्णन कर रहे थे ना वैसा वैसा आभूषण पहनता है, उसका हमको पता बताओ, है ना? उसका पता बताओ, उससे छीनेंगे। बहुत बढ़िया। ये भागवत रहस्य में डाकू भक्त हो गया हो, ये भागवत रहस्य में ये कथा पूरी है। ये बंगला में बड़े विस्तार से ये कथा पुरानी है, नई नहीं है, बोला बहुत पुरानी है। अब उन्होंने सोचा कि बहुत, चलो जी बचा, बता दिया, बता दिया। अब वो चला महाराज, चलते चलते कब वो लड़का मिलेगा और कैसे छीनेगा, उन्होंने सब बता दिया कि जमुना जी का तट है और वन है और वृक्ष हैं, वो गाय चराने के लिए रोज आते हैं। अब वो तो आके महाराज चला वहां, अब पहुंचते हैं, ऐसा पागल हो गया कि जमुना नहीं आई, कहीं कोई दूसरी नदी थी, वृंदावन नहीं आया, कोई दूसरा वन था। वही उसको मालूम हुआ कि हम आ गए, यहीं वो आवेंगे। और वही महाराज वो आभूषण छीनने का लोभ, वो ऐसा सांवरा है, उसके साथ ऐसा गोरा बालक है, वो ऐसा मुस्काता है, उसकी ऐसी आंख है, उसकी ऐसी छाती है, ऐसी, और ध्यान जो लगा, लोभ था उसके मन में, लेकिन लोभ के पेट में कृष्ण घुस गए, इतने से ही उसका कल्याण हो गया। बहुत दिव्य विधि ये है, अभिमान भी होवे तो हम प्रभु के हैं, ये अभिमान होवे। तस्मिन् नेव करणीयम। देखो, अनदेखे और अनमिले साजन से प्रीति होवे तो वो वृत्ति जो है ना, वो क्रिया पर्यंत नहीं जाती है। कृष्ण के प्रति किसी में काम होवे ना, किसी के मन में कृष्ण के प्रति काम होवे, तो कृष्ण के प्रति जो कामना की वृत्ति है वो क्रिया पर्यंत नहीं जाएगी, व्याकुलता पर्यंत जा करके रसायन बना देगी चित्त में, हृदय कृष्णाकार हो जाएगा और कृष्ण मिल जाएंगे। यही उसकी महिमा है। तो जो भी वृत्ति अपने मन में आवे उसको कृष्ण के साथ जोड़ना। क्रोध आवे तो खूब लड़ाई करो उनसे, भले अंगुली दिखा दिखा के तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं ना, ये तर्जन करने के लिए हो, तर्जन माने डांटना, डांट फटकार के लिए ये उंगली दिखाते हैं। बोले तर्जनी दिखा दिखा के कृष्ण को डांटो, ये तर्जनी है। और जब अंगूठा दिखावे तो गर्जनी हो जाती है, बोला। तो तस्मिन् नेव करणीयम, लड़ाई करो तो उससे, लालच करो तो उसकी, कामना करो तो उससे, अभिमान करो तो उसके संबंध से, सारी क्रिया भगवान की ओर उन्मुख कर दो। ये भक्ति में और योग में यही फर्क है। भक्ति में सारी क्रिया होती है अंतर्मुख करने के लिए, भीतर कर देना, और भक्ति में सारी क्रिया होती है उन्मुख होने के लिए, भगवान के प्रति उन्मुख होने के लिए, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होने के लिए। तो काम हो, क्रोध हो, लोग शिशुपाल आदि, शिशुपाल भगवान के प्रति क्रोध करता था, युधिष्ठिर आदि अपना संबंधी मानते थे, नारद आदि अपना स्वामी मानते हैं, गोपियां अपना प्रीतम मानती थी। कोई संबंध श्याम सुंदर से जोड़ो, परंतु करो सब उसके लिए, अपने लिए नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जहां दो का संबंध संसार में जुड़ा आपस में, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हम दोनों को सुख पहले मिले और दूसरों को बाद में मिले। अब महाराज उसमें माँ, उसमें बाप, उसमें भाई, उसमें गुरु, उसमें सारा संसार पीछे हो जाता है और दो आगे हो जाते हैं, बोला। ये संसार, इसी को मोह बोलते हैं। इसी के कारण संसार में पक्षपात आता है, अन्याय आता है, इसी के कारण हिंसा, इसी के कारण हिंसा आती है। जितने संकट, जितने दुख, जितने दारिद्र्य आते हैं, इसी के कारण आते हैं। इसलिए बाबा, संबंध जोड़ना हो तो केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और किसी के साथ नहीं। करना क्या चाहिए? बोले त्रिरूप भंग पूर्वका नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा
प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। करना तो सिर्फ प्रेम चाहिए, 2 बार बताया, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए। इतना मीठा मधुर प्रेम सरीखी मीठी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन उसमें काम की गंध नहीं होनी चाहिए। मीठी चीज में भी जब दुर्गंध होती है ना तो वो बिगड़ जाती है। तो उसमें प्रेम में समझो कैसे प्रेम होना। तो एक तो भगवान के महात्म्य का ज्ञान होना पहले जरूरी है कि इनकी क्या महिमा है। तो महिमा में गुण का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान है, ये सब सम्मिलित है। रहस्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, प्रभाव का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, प्रताप का ज्ञान, ये होना जरूरी है भगवान में। गुणानुवाद का ज्ञान, क्योंकि जब जानकारी होती है ना तो मन झुकता है उस तरफ पर। एक तो जानकारी होनी चाहिए और दूसरे पर सौंदर्य माधुर्य जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। वो कितना सुंदर है, वो कितना मधुर है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद एक संबंध का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा उसका क्या संबंध है। तो हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा ये बोला है ना। और रुक्मिणी के नाती के कौन है? रुक्मिणी के नाती के कौन है? कहने का अभिप्राय ये कि भगवान के साथ सारे रिश्ते होते हैं। तो एक संबंध उनके साथ अपना एक पक्का संबंध बना करके, जैसे वल्लभ संप्रदाय में बेटा बना करके सेवा करते हैं ना, गौड़ेश्वर संप्रदाय में पति बना करके, प्रियतम बना करके सेवा करते हैं। एक संबंध भगवान के साथ होना चाहिए और फिर संबंध के साथ सेवा होनी चाहिए। सेवा का भी नियम होना चाहिए, हमको क्या सेवा करना है और उस सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। तो महात्म्य ज्ञान, संबंध ज्ञान और सेवा ज्ञान हो, और उस सेवा के लिए उपयोगी अपने शरीर का ज्ञान, आत्मज्ञान, उस सेवा के लिए उपयोगी, जैसे जिस शरीर से वो सेवा हो सके वैसा अपने बारे में ज्ञान। तो अब ये बताते हैं कि त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये त्रिरूप भंग पूर्वकम क्या है, यही बताना है। ये मत समझो कि भगवान का कोई एक ही रूप है। वो तो एक सरोवर है, सच्चिदानंद घन का एक समुद्र है। हाँ, उसी में भगवान का भी मैं है, उसमें मेरा भी मैं है, और उसी में जो उनकी भक्ति सेवा होती है सो भी है बोला। तो रूप को मत पकड़ो, उसमें जो धातु है सो पकड़ो, और फिर चाहे जिस रूप में उससे लाड़ लड़ाओ, न वहां अहम की कठोरता है न यहाँ अहम की कठोरता है। दोनों जगह से अहम जो है उसका नाश हो गया। तो अब ये प्रसंग जो है वो फिर कल के लिए रखते हैं। शांति बात करो।